नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी बिजरी मध्य प्रदेश से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं एक छोटे से शहर बिजरी के एक गांव से हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, माँ गृहिणी। मैं अपने पूजनीय स्वर्गीय दादाजी को भी प्रणाम करना चाहूँगी जिनसे मुझे बहुत प्रेरणाएँ मिलती हैं। मेरे पिताजी शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे सदैव प्रोत्साहित किया है। मेरी रुचि पढ़ाई में सदैव रही है। मुझे हिंदी पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा हिंदी में सदैव से लगाव रहा है। मुझे आज भी याद है कक्षा 8वीं की पुस्तक में कई रचनाकारों की रचनाएं थीं, जिनमें से माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, भेड़ाघाट, कन्हैयालाल मिश्र जी की रचना, आत्मविश्वास जैसी रचनाएं रही हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती रहीं। मैंने जब बीए में प्रवेश लिया तब मैंने हिंदी साहित्य विषय को चुना और इससे प्रभावित होकर मैंने एमए में भी हिंदी साहित्य को ही लिया। उसके पश्चात जब मैं एमफिल में प्रवेश लिया, जो कि मेरी पढ़ाई निरंतर चल रही है। जैसा कि हम सभी इस समय बहुत बड़ी खतरनाक वायरस कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसकी वजह से मेरी एमफिल की पढ़ाई निरंतर चल रही है। हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है जो हम इस खतरनाक वायरस के साथ साहित्य से जुड़े रहे हैं। मैंने एमए की पढ़ाई जब की तब मुझे जयशंकर प्रसाद जी की कामवाहिनी रचना बहुत अच्छी लगी। छायावादी रचनाकारों में सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जिनसे मैं बहुत प्रेरित होती हूँ, जैसे बताता जा रे अभिमानी, जो तुम आ जाते एक बार, नीर भरी दुख की बदरी, और भी बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ हैं। बहुत अच्छी रचनाएं हैं इनकी। बहुत महान रचनाकार, सुप्रसिद्ध रचनाकार थीं जिनसे हमें बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। इनसे मैं बहुत प्रेरित भी होती हूँ। हमारे समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समाज में हिंदी में बोलना पसंद नहीं, और ये हमारे समाज के लोगों की ही गलतियां हैं जो कि अपने बच्चों को अंग्रेजी में बोलना या पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं ऐसे सभी सामाजिक व्यक्तियों को कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी माँ है और माँ का परिचय देने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है और सच्चाई भी है जिसे हमें दूर करना है। मैंने इस कठिन समस्या कोरोना नामक वायरस महामारी के समय में साहित्य के क्षेत्र में लिखना प्रारंभ किया, जिसमें मेरी स्वरचित कविता बेबसी, जो स्त्री विशेष में लिखी गई है, वहाँ से मेरी लेखनी प्रारंभ होती है। मैंने स्त्री की स्थिति को दर्शाया है जिसमें मुझे बहुत सराहना भी मिली है। वहीं मेरी प्रेरणा स्रोत बनी है। तभी मैंने ऑनलाइन काव्य सम्मेलन देखा तो मुझ में उत्साहवर्धन हुआ और मैंने भी इसमें भाग लिया और मुझे सम्मान पत्र से सम्मानित भी किया गया, जिसमें मुझे और भी उत्साहवर्धन हुआ। मैंने सामायिक परिवेश एमपी अध्याय, सामायिक परिवेश राजस्थान अध्याय में भाग लिया। यहीं से मुझे और भी प्रेरणा मिली। सामायिक परिवेश हिंदी पत्रिका से जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हिंदी साहित्य से सभी प्रेरित हैं और साहित्य का सर्वोपरि स्थान है। हिंदी सामायिक परिवेश में जुड़ने से मुझे कई बहुत महान रचनाकारों से की रचना पढ़ने को मिली और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि इनके साथ मुझे स्थान मिला। मुझे इतने महान रचनाकारों के साथ सम्मान मिला। मैं इनसे काफ़ी प्रेरित भी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सामायिक परिवेश हिंदी पत्रिका ऑनलाइन काव्य सम्मेलन को, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं सदैव इनकी आभारी रहूँगी।
तथा अन्य ऑनलाइन काव्य सम्मेलन में भी मैंने भाग लिया। मुझे वहाँ भी सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। मुझे महान साहित्यकारों के साथ स्थान दिया गया, उनकी रचनाएं पढ़ने को मिली। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को। मैं इतनी कम उम्र में इतने महान अच्छे अच्छे साहित्यकारों के साथ जुड़ी हुई हूँ और इनके बीच मुझे सम्मानित भी किया गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपने ऑनलाइन काव्य सम्मेलन को। मैं अपने सामायिक परिवेश हिंदी पत्रिका ऑनलाइन काव्य सम्मेलन के माध्यम से सभी को प्रेरित करती रहूँगी, साहित्य में अपना पूर्ण योगदान देना चाहूँगी। अपने सभी नए युवा कलमकारों को भी संदेश देना चाहूँगी कि हिंदी हमारी माँ है, यही हमारी प्रेरणा स्रोत है, हमारी मातृभाषा है। हम सभी निरंतर हिंदी को आगे बढ़ाएं और सम्मान दिलाएं। सभी से मेरी विशेष आग्रह है कि आप सभी भी जिन्हें समाज में हिंदी में बोलना पसंद नहीं है, उन सभी को बोलना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है। आप सभी हिंदी को सर्वोपरि स्थान दें, उनका सम्मान करें। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।